जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी की सेंटअप एग्ज़ाम की फुल एक्सप्लेनेशन यानी कि एनालिसिस क्वेश्चन का करेंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हिंदी की पूरे बेसिक के साथ हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसको ध्यान से देखना है, यानी कि इसको स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। हम ए टू जेड पॉइंट को हम जहाँ पे होगा एनालिसिस करने का, उसको एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ हम जरूर एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो याद रहे विद्यार्थियों कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे जिस भी टॉपिक से दिया गया है, उन सारे के सारे टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 2025 में सारे के सारे टॉपिक से आपको कवर कर लेने हैं, सारे टॉपिक कवर कर लेने हैं, उसको याद कर लेना है बढ़िया से। और इसी टॉपिक से हूबहू इसी तरह के पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको एक व्यू दिया गया है, इन सारे टॉपिक को क्लियर करना है, इसी तरह क्लियर करने हैं। तो आज हम टॉपिक में जो है तो क्लियर करेंगे। और जहाँ भी आपको मतलब दिक्कतें हों, जो भी चीज़ें कोई जिस भी क्वेश्चनों के बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करें और उसके बारे में जानकारी हम देने के लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्वेश्चंस की। तो उससे पहले हम बता दें कि इससे पहले वाला जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। मैट्रिक के साथ साथ ट्वेल्थ का भी हम क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन किए हैं, आर्ट्स पेपर का, वो ध्यान से देख लेना। जो भी साथी आपका भाई बहन बंधु जो भी है बगल में, उसको ज़रूर शेयर करें। अब बात कर लेते हैं, चलिए इससे पहले हम बिना समय को गंवाए कम समय में हम चाहेंगे इस वीडियो को पूरा करने के लिए। तो चलिए हम 5 की क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख सकते हैं। 60 क्वेश्चन जो है व्याकरण से पूछे गए, हिंदी व्याकरण से। और 40 क्वेश्चन जो है मतलब कि पूछे गए हैं किससे, हिंदी से, हिंदी विषय से। अब बात कर लेते हैं आज का पहला सवाल की। अगर हम बात करें तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, मित्रता, अच्छा बुरा खराब जो भी है, मतलब कि अच्छा बुरा मित्रता, यानी कि भाव को प्रकट करता है। तो ये याद रखना, भाववाचक संज्ञा होता है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर की, धुनाई शब्द कौन सा प्रत्यय है। तो धुनाई शब्द में क्या होता है, धू धन आई क्या होता है, धू धन आई। तो ये क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आई प्रत्यय है। मथानी में प्रत्यय कौन सा है, तो मथानी में बात करते हैं आनी प्रत्यय, मथानी आनी यानी कि आनी प्रत्यय। अब बात करते हैं बहुत दूध, बहुत दूर में कौन सा विशेषण, दूध दिया हुआ है, बहुत दूध में कौन सा मतलब कि विशेषण है, दूध है यानी कि अनिश्चित है। तो इसका अनिश्चित परिमाण बोधक यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें पृथ्वी का संधि विच्छेद है, पृथ्वी धन इस, ये इसका संधि विच्छेद सी सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब बात करते हैं द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर की अगर हम बात करें तो लघु को जो है द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो स्वस्वर वर्णों की बात करते हैं निर्नुनासिक कहते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं ब का उच्चारण स्थान। आप उच्चारण स्थान से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं, तो जरूर आपको याद करने ना, उच्चारण स्थान सभी के सभी कंप्लीट करने हैं ए टू जेड। अब वही बात करते हैं ब का उच्चारण स्थान। ब जैसे आप बोलते हैं ब यानी कि दोनों होठ का यानी कि संपर्क होता है, यानी कि होठ से उच्चारण हो रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब का उच्चारण करके भी देख ले रहे हैं, उच्चारण करने से आपको क्या होगा, उसमें पता चल जाता है कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। अब बात कर लेते हैं कि निम्न में से अंत अस्त व्यंजन क्या है। अंत अस्त व्यंजन की बात करें तो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। कौन कौन से अंत अस्त व्यंजन है, यो, रो, लो, वो, ये चार जो है अंतस्थ व्यंजन है, ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से है ऊष्म व्यंजन, हो जाएगा। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन, तालब सो, दंत सो, हो, ये चार ऊष्म वर्ण है, ये आपको याद करना है। इनमें से कोई आपको ऑप्शन में दे सकता है, ये ध्यान रखना है। कभी हो दिया है, कभी सौ भी दे सकता है, इन चारों को याद कर लेना है। अब बात करें निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है। यानी कि महाप्राण की अगर हम परिभाषा बोले तो जिस व्यंजन के उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है, अधिक बल का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अब इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण फ हो जाएगा। महाप्राण को कैसे पहचानेंगे, हिंदी वर्णमाला के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं, महावर्ण, यानी कि क ख लिख दिए, क ख ग घ अंग, ये हिंदी वर्णमाला लिखती है। तो हिंदी वर्णमाला के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। वही बात करते हैं अब अल्पप्राण। अल्पप्राण की अगर साथ ही साथ इसका भी हम जिक्र कर लेते हैं, अल्पप्राण क्या होता है,
जिसके उच्चारण में कम बल लगे और हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, कम मात्रा में निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पाँचवां क्या होता है, अल्प प्राण होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। वसुधा धन ए पदों में संधि क्या होगा, वसुधैव, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संचय का संधि विच्छेद क्या होगा, सम धन चय, याद करने ने। अब बात करते हैं अधीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, अधीश्वर की बात करते हैं अधि धन ईश्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मना धन, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, मनोरथ का संधि विच्छेद इसका मना धन रथ हो जाएगा। ये गलती मार दिया है, ये गलत हो गया है, ये ध्यान रखना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, विषाद इसका क्या होता है, शुद्ध शब्द है, ये ध्यान रखें। अब इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द पुरस्कार अशुद्ध है। कैसे पुरस्कार लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है पुरस्कार, इस तरह आपको लिखा जाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि की बात करते हुए महोषध जो है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है। प्रसाद के नाटक क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने कर्म को, क्या हो जाएगा इसका उच्चारण, कर्ता ने कर्म को, प्रसाद के नाटक यानी को, यानी कि इसमें कर्म कारक हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो मेरे घर पर 4 आदमी है, मेरे घर पर अधिकरण में पड़े, इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्ता कारक को आपको याद कर लेना, 8 कारक का चिन्ह आपको याद कर लेना। उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको निश्चित है यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन 2 नंबर आपको दिला सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, अधिकरण में पड़, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें तो ये कोष्टक दिया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, कोष्टक में अंकित चिन्ह है, इस चिन्ह का नाम पूछा है कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं, उद्धचरण चिन्ह कहते हैं, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं विंध्याचल शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो विंध्याचल की अगर हम बात करें जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि व्यक्ति के नाम को डिनोट कर रहा है, व्यक्ति को क्या करता है, एक व्यक्ति को बता रहा है, व्यक्ति को इंगित कर रहा है, तो इसका ए सही हो जाएगा। वीर शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा, वीर का विलोम, यानी कि विलोम जो कहता है उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, कायर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका। तो इस वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है। तो इस वाक्य को चुना है, कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य होगा। ये आंसर राइट की बात करें, सरल नहीं मिश्र वाक्य हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। अब कहता है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य चुनने हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, श्री राम के अनेकों नाम है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे कहता है रमेश गीत गा रहा था, रमेश गीत गा रहा था किस काल का उदाहरण था, गा रहा था तो था, यानी कि जो समय गा रहा था बीत गया उसको क्या कहते हैं, तो भूतकाल कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं, जो समय भी बीत रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण, पढ़ रहा हूँ, तो ये अभी समय को तत्कालिक वर्तमान होगा, अभी पढ़ ही रहा है मतलब पढ़ा हुआ नहीं हुआ है, तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, पाठकगण, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। कमजोरी के कारण भारतीय उठ नहीं सकती, किस वाच का उदाहरण है। तो किस वाच को का उदाहरण है, तो बात करते हैं भाववाच का, किसके कारण, कमजोरी के कारण, यानी कि भाव को इंगित कर रहा है। बात करते हैं निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है प्रयोग किया है, मतलब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया में कुछ अर्थ निकलता हो, क्योंकि जिसमें कुछ सकारात्मक अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं, अगर सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रीना ने चिट्ठी पढ़ी, क्या पढ़ी, चिट्ठी पढ़ी। अगर वही होता कि रीना रोती है, आक्रामक क्रिया रहता, तो रीना रोती है तो क्या रोती है, जिसमें कोई अर्थ नहीं निकलता, सकारात्मक अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए क्या होता है, ये हो जाता है अकर्मक क्रिया। ये याद रखना है, जिसमें सकारात्मक शब्द निकले उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें नकारात्मक अर्थ को बताता है तो वो अकर्मक क्रिया कहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा है। तो इस इलाके में सबसे बड़ा मकान जो मेरा है कौन पदबंध है? तो विशेषण पदबंध है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करें हिंदी में कौन लिंग नहीं है। हिंदी में बात करते हैं कौन सा लिंग नहीं है, तो इसका नपुंसक लिंग नहीं है, बाकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होता है। बात करते हैं जाति शब्द का लिंग क्या है, तो जाति शब्द का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जाति एक स्त्रीलिंग लिंग है, ठीक है। अब समाज शब्द का लिंग क्या होगा? समाज शब्द का लिंग की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। समाज पुल्लिंग शब्द है। सकर्मक और अकर्मक किसके भेद है? तो यह क्रिया के भेद है। किसके? क्रिया के। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा, ये याद रखना है। वही बात करते हैं निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय का उदाहरण है, तो अव्यय का उदाहरण गुनगुना है। अव्यय भाव समास का उदाहरण गुनगुना है। जूता शब्द क्या है, तो जूता शब्द क्या है? देशज शब्द है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं ऊट शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? ऊट शब्द का बात करते तत्सम उष्ट हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव की बात करते हैं इसमें कौन सा शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलाका, बी हो जाएगा। लंबोदर शब्द है, लंबोदर शब्द क्या बताया? योग रूट शब्द है, ये याद रखना, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चाकू शब्द है, चाकू शब्द कैसा शब्द है? चाकू एक विदेशी शब्द है। वही बात करते हैं सु उपसर्ग से बना शब्द, उस उपसर्ग से एक ही शब्द दिख रहा है, सुयश, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही शब्द है और बाकी है नहीं कोई। अवज्ञा शब्द में कौन सा शब्द है? उपसर्ग है। तो अवज्ञा क्या होता है? जो शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं, यानी कि अब हो जाएगा। जो शब्द के पीछे लगता है और अर्थ को बदल देता है क्या होता है? प्रत्यय कहा जाता है। प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? प्रति उपसर्ग के बना शब्द प्रत्युपकार है। अब बात करते हैं गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गुरुत्व में जो शब्द के पीछे लगता है कौन सा प्रत्यय है? तो इसको याद रखना है, तो प्रत्यय है गुरुत्व। तो कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कुलीन की बात करते हैं इन प्रत्यय, कुल इन होता है। चतुर्थता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? चतुर्थता में बात करते हैं ता प्रत्यय है। अब बात करते हैं महावीर शब्द में कौन सा समास है? तो महावीर शब्द में समास क्या होता है? विशेषण को बताता है, यानी कि जिसका पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेषण हो उसे क्या कहते हैं? क्रमधारित समास होता है, यानी कि बीच का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। धर्म शब्द में कौन सा समास है? तो धर्माधर्म, यानी कि द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माँ बाप, लोटा डोरी, भाई बहन, पति पत्नी, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे के सारे जो क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। द्विगु समास किसको कहते हैं? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, जैसे त्रिनयन, पंचाहार, चौराहा, ये सब जो क्या होता है? द्विगु समास होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। पिता शब्द कौन सा विशेषण है? तो पिता शब्द का विशेषण अगर हम बात करें तो यह पैतृक हो जाएगा। प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द है प्रादेशिक। विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो विष्णु का जनार्दन पर्यायवाची शब्द है, ये याद रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो रात्रि का रैन पर्यायवाची है। सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? कंचन है। और नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अमर है। जो अमर है वो कभी नहीं मरता, ये ध्यान रखें। सब में व्याप्त के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सर्वव्यापी, ये ध्यान रखें। आँखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आँखों का जिसका काटा हो गया क्या होगा? शत्रु होना। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सिर पीटना मुहावरे का अर्थ शोक मनाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ। श्री गणेश करना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शुभारंभ करना, ये याद रखना। यहाँ तक 60 तक जो कुल व्याकरण के प्रश्न हो जाते हैं, यहाँ तक देख सकते हैं 60 जो आपको व्याकरण से पूछे गए हैं। बाकी 40 ऑब्जेक्टिव जो है आपको बुक से यानी कि पैटर्न से दिया गया। देख सकते हैं कितना आपको व्याकरण आपको सब्जेक्ट में आ रहा है। इसको ध्यान से आपको करने हैं, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं, अब शीर्षक से चलते हैं। अपने पाठ्य पुस्तक से आधारित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इन सारे क्वेश्चनों को पूरा का पूरा ध्यान कर लेने। इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि यही सारे पैटर्न उठा के बोर्ड में भी डाल दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रिश्तेदार जो था यह किस दिन आए थे? तो बात करते हैं रविवार के दिन आए थे। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या होता है? सब समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन से है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखा 20 के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है? तो किस वर्ग के करते हैं? तो मध्यम वर्ग के। प्रेम घन के दोहों में कैसा स्वर मुखरित है? कैसा स्वर मुखरित है? तो बात करते हैं नवजागरण की। बात करते हैं नेक्स्ट की। अनंत कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मैक्स मुलर ने मानव
सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो मानव सभ्यता का मूल स्रोत की बात करते हैं वैदिक सभ्यता को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था? तो अमरकांत था, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट, निराला का साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार की बात करते हैं रश्मि वाजपेयी ने लिया था। पंडित बिरजू महाराज को गोंडा यानी कि गंडा किसने बांधा था? पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर बाबूजी ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की साहित्य विधा क्या थी? तो यह एक क्या थी? तो साहित्य विधा ललित निबंध। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियाँ खरीदा था? तो पिताजी ने खरीदा था, ये याद रखना है। आप पा सकते काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन सा था? तो यह रामपुर था, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति की बात करें तो यह रचना किसकी है? महात्मा गांधी जी की। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन थे? तो गुरु नानक थे, और कबीर भी जो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, ये याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कवि रसखान के रचनाकार कवि रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? तो किसका राजकाल था? तो जहांगीर का था। बिहार किसकी जन्मस्थली है? तो बात कर लेते हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर की है, और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, ये याद रखना हम। प्रेम की पीर किस कवि यानी कि प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम की पीर के कवि की बात करें तो ये धनानंद है। मनुज भारती का अर्थ क्या होता है? मनुज भारती का अर्थ की बात करें तो भारतीय मनुष्य होता है। स्वर्ण स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित इस पंक्ति के रचनाकार है? तो इस पंक्ति के रचनाकार की हम बात करें तो सुमित्रानंदन पंत है। अब बात करें तार सप्तक का संपादक किसने किया था? तार सप्तक का संपादन की बात करते हैं अज्ञेय ने किया था। वीरेन डंगवाल की कविता कौन है? वीरेन डंगवाल की कविता की बात करें हमारी नींद है। और इन दिनों कविता संग्रह से कौन कविता संकलित है? तो कौन सा कविता संकलित है? तो बात कर लेते हैं एक वृक्ष की हत्या, इसका आंसर हो जाएगा। आत्मजयी के रचनाकार है, आत्मजयी के रचनाकार की बात करें तो कुंवर नारायण है। और गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ, याद रखना। कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? कवित्री अनामिका का जन्म की बात तो बिहार में हुआ था। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे? तो यह किस भाषा के कवि थे? तो बात कर लेते हैं बांग्ला भाषा के। भगवान किसके बिना एकाकी और निरुपाय है? भगवान किसके बिना एकाकी और निरुपाय है? तो बिना भक्त के। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मंगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजम्मा को सौंप दिया? तो क्या बेचने का काम अपनी बहू को सौंप दिया? दही बेचने का। लक्ष्मी किस कहानी का पात्र था? ढहते विश्वास का। भबड़ी किसकी पत्नी थी? भबड़ी की बात करें तो भबड़ी की बात करें तो इस किसकी पत्नी थी? यह नारायण यानी कि नारायण की पत्नी थी। अब बात करते हैं मदुरै को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? मदुरै को यूनानी लोग जो हम बात करते हैं किस नाम से पुकारते थे? मदुरा। मंगू कब से पागल था? मंगू जन्म से ही पागल था, ये याद रखना है। किस रंग की साइकिल रिक्शा पर वल्ली अम्माल सवार हुई? तो किस रंग की साइकिल पर? पीली रंग के पीला साइकिल पर। बात करें राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन थे? राजस्थानी भाषा के कहानीकार सावर दैया थे। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात थे? तो बात करते हैं यह कवि की सुमित्रानंदन पंत विख्यात थे। शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास है? तो यह शेखर एक जीवनी की बात करते हैं अज्ञेय जी की उपन्यास है। वही बात करते हैं हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। तो चलिए हम बात करते हैं आज तक यहीं तक रहते हैं, और बाकी क्वेश्चन आपको क्या करने हैं तो इसका गद्यांश आपको पढ़ के जवाब देने थे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को पढ़ के आपको जवाब देने थे। तो गद्यांश आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। पहले मोटे मोटे क्वेश्चन को ऊपर बार करना है। तो इसमें क्या होगा, इस गद्यांश को पढ़ के जवाब देने थे, और लेख भी था बहुत अच्छा अच्छा। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं बाकी जो
क्वेश्चंस आपको अगर डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में इन करना है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। वहाँ से जाके आप ये क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्कस के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाया हुआ ही है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। इन्हीं सब पैटर्न को फॉलो करेंगे 2025 एग्ज़ाम, बोर्ड 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।